हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम एक छोटे से टॉपिक पार्शियल फंक्शन को जानेंगे। फंक्शन का ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 के अंदर। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस इससे रिलेटेड और चैप्टर 1 की खुसूसन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद देख सकेंगे। आप यहाँ पर आकर इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे मेरे चैनल के, यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ हैं, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से मटेरियल डाउनलोड किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 में जो फंक्शन का लास्ट टॉपिक है 2.3.6 पार्शियल फंक्शन का है, वही हम इस सेशन पर जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ रिकॉल करनी होगी कि फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग क्या थी। तो फंक्शन के टॉपिक पे हम जान चुके थे कि जब सेट्स के फॉर्म पर हमारे पास डोमेन एंड को डोमेन की वैल्यूज़ होती है तो हम उसकी वैल्यूज़ को मैप होता हुआ देखते हैं। तो इस इमेज पे वो तमाम चीज़ें डिफाइन हो रही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, ओके, और उसके कुछ सेट x की वैल्यूज़ हैं, ये सारे जिसको हम सेट x कह रहे हैं, और इस बेस पे जो भी इसका आउटपुट आ रहा होगा y, उनके सेट्स की ये वैल्यूज़ हैं। यानी जब हम x चेंज करते हैं तो y की वैल्यूज़ आ रही होती है और उस बिहाफ पर तमाम वैल्यूज़ मैप हुई हुई हैं। यानी जब मैंने x की जगह a लिखा तो मैप होने के बाद y 1 वैल्यूज़ आई, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ दी x वैल्यूज़ को आप डोमेन कहते हैं और सेट ऑफ दी y वैल्यूज़ को को डोमेन, और उस y में जो वैल्यूज़ इन वेरिएबल से मैच्ड हो रहे होते हैं यानी मैप होते हैं, हम उन्हें सिर्फ रेंज कहते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ दी ऑल वैल्यूज़ जो होती हैं इंक्लूडिंग रेंज वो कोडोमेन कहलाती हैं। फिर हमने इमेज और प्री इमेज के बारे में भी जाना था। तो अब बारी आती है पार्शियल फंक्शन की कि पार्शियल फंक्शन क्या है। पहले तो हम इन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, फिर पार्शियल फंक्शन को समझेंगे जो चीज़ मैंने ऊपर बताई है। सो ए पार्शियल फंक्शन f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज एन असाइनमेंट टू ईच एलिमेंट A इन अ सबसेट ऑफ द A। इसी की बात हो रही है, सबसेट ऑफ A पे जिस पे जाकर ये मैप होगा, कॉल्ड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ f। यानी जो पार्शियल फंक्शन f होता है, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये फंक्शन होंगे जिसमें डोमेन, को डोमेन और मैपिंग वैल्यूज होगी जो मैप्ड होकर इस तरह से जारी होगी जैसे हमने यहाँ पर देखा है। सो द सेट A एंड B आर कॉल्ड द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है, यानी सेट ऑफ A से मुराद ये है कि डोमेन की बात हो रही है और सेट ऑफ B से मुराद को डोमेन की बात हो रही है फंक्शन स्मॉल f रिस्पेक्टिवली की। सो वी सेड दैट f इज एन अनडिफाइंड for the element A that are not in the domain of the definition of f। यहाँ से अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हुई कि f के अंदर कुछ ऐसे अनडिफाइंड एलिमेंट हो सकते हैं जो नॉट बिलोंग्स करें आपके डोमेन से। ठीक है, यानी आपके डोमेन की वैल्यू से वो मैच नहीं कर पा रहे हो। तो व्हेन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन f इक्वल a वी से दैट f इज अ टोटल फंक्शन। यानी टोटल फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिनकी तमाम डोमेन की वैल्यू को डोमेन से मैच्ड हो जाए। ठीक है, यानी उनके पेयर्ड बन जाए। हम उसे सिंपल फंक्शन भी कह रहे होते हैं या टोटल फंक्शन भी कहते हैं। लेकिन पार्शियल फंक्शन के अंदर जब हमने देखा कि कोई ऐसी मिसिंग वैल्यूज होगी जो डोमेन के साथ मैप्ड नहीं हो रही होगी, उस फंक्शन को हम टोटल फंक्शन उन फंक्शन को हम पार्शियल फंक्शन कहेंगे। रिमार्क्स क्या कह रही है? वी राइट the function a map to b to denote that f is a partial function from a to b. Note that this is the same notation as we used for the function as well। यानी जो notation function के लिए use होती है वही partial function के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। So the context in which the notation is used determine whether f is a partial function or a total function। यानी अब notations को देखते हुए हम understand करेंगे कि यहाँ पर partial function की बात हो रही है या total यानी simple function की बात हो रही है। So the function f, the range or the domain and codomain is defined from the integer to real number where the function is equal to square root of n is a partial function। अब इस function को हम partial function कह रहे हैं from z to r where the domain of the definition is a set of the non-negative integer number। ठीक है, सो नोट दैट f इज अनडिफाइंड फॉर द नेगेटिव इंटीजर। यानी यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स के लिए ये चीज़ें आ रही हैं वो अनडिफाइन हो जा रही हैं। जब वो अनडिफाइन हो रही है नेगेटिव के लिए तो उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे डोमेन की वैल्यूज होंगी जो को डोमेन पे मैप नहीं हो पा रही होंगी। यही वजह है कि हम इसे पार्शियल फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, बात हमें मजीद क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो यहाँ पर मैप लिखा गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट डोमेन्स आर द रियल नंबर, यानी इनपुट एंड आउटपुट की जो भी वैल्यूज होगी वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। अब इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व करें x इक्वल टू 1 और x इक्वल 2 के लिए।
जैसे ही आप x इक्वल टू 1 और 2 करोगे तो नीचे जो वैल्यूज़ हैं यानी इस पार्ट पे जैसे मैं 1 पुट करूँगा, आप देखें ये 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये 2 and 1 3 हो गया, -3, तो क्या वैल्यूज बच गई यहाँ पे 0। लेकिन जैसे ये वैल्यू 0 आई तो अब हमारे पास जो मैप्ड की वैल्यू आई वो क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। इसी तरह जब आप 2 भी पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज इनफाइनाइट ही मिलेगी, जो कि किससे बिलोंग्स नहीं कर रही है, रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि दिस पार्शियल फंक्शन ब्लो अप्स फॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 इट्स वैल्यूज इन्फिनिटी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द आर। यानी जब वो रियल नंबर के डोमेन पर लाई ही नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है डोमेन की वैल्यू को डोमेन से मैप्ड नहीं हो पाएगी। सो द डोमेन वैल्यूज ऑफ f इज अ रियल नंबर 1 and 2. So in summary you can say the partial function need not to be defined for all of their input values and we need to pay close attention to both input and output domain of our partial function. और इस चीज़ के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ को क्या डोमेन और को डोमेन से मैप कर पा रहे हैं या होता हुआ देख रहे हैं या नहीं होता हुआ देख रहे हैं। इसी बेस पर हम डिफाइन करेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा टोटल फंक्शन है या फिर पार्शियल फंक्शन है। इस चीज़ को आप इमेज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास सेट है, फॉर एग्जांपल मैं इस सेट को कहता हूँ स्मॉल a और इस सेट को कह देता हूँ b, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी आप कर लें, ए और बी कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेट्स मौजूद हैं वो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तमाम वैल्यूज मैप्ड हुई हुई हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन। वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, जो 3 टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 3 है, लेकिन ये वो एलिमेंट है जो किसी से मैप्ड नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इनपुट एक ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जो आउटपुट के उस डोमेन से मैप्ड ही नहीं हो पा रही है जो गिवन इंटरवल आपको दिया गया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो रियल नंबर होता या फिर वो फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर होता या होल नंबर होता, कोई भी डोमेन होती, उससे वो मैप्ड ही नहीं कर रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पार्शियल फंक्शन। सो दैट इज अ बेसिक एग्जाम्पल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फंक्शन एंड अ पार्शियल फंक्शन। तो होपफुली ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह से जुड़े रहें नई चीज़ों को जानने के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।